हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे हेनरी लॉ की। हेनरी लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हेनरी लॉ डिस्कस किया था। क्या होता है हेनरी लॉ? ठीक है। हेनरी लॉ क्या कह रहा था? हेनरी लॉ क्या होता है? हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्युबिलिटी जो होती है वो प्रेशर के होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू क्या होती है? प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है। इसके बाद हेनरी साहब ने बोला S1 बाय S2 इज इक्वल टू P1 बाय P2। एक फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था। ठीक है। एक फॉर्मूला और पढ़ा गया था। क्या था? कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH और एक्स गैस। एक फॉर्मूला ये पढ़ा था हेनरी लॉ का। ठीक है। ठीक है। ये दो फॉर्मूले हमने हेनरी लॉ के डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में। ठीक है। अब इसके हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 इन वाटर एट 300 केल्विन एंड 500 टॉर इज 0.01 ग्राम पर लीटर। फाइंड सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर एट 750 टॉर। ठीक है। फॉर्मूला लगाते हैं हम। S1 बाय S2 इज इक्वल टू P1 बाय P2। ठीक है। ठीक है। सॉल्युबिलिटी दे रखी है आपको 0.01 अपॉन S2 मुझे फाइंड करना है। इसके लिए क्या दे रखा है? प्रेशर 500 टॉर और यहां दे रखा है आपको 750 टॉर। ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 25 थ्री जा और 75, 25 टू जा 50। क्या आ जाएगा? 0.01 अपॉन S2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2/3। तो S2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 0.01 इंटू 3/2। कितना आ जाएगा? 0.01 इंटू 1.5। कितना हो जाएगा? 15। 15 कितनी जीरो आ जाएंगी? 2 1 3, 0.015 0.015 ग्राम पर लीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। If N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of N2 would dissolve in 1 liter water? Assume that N2 exert partial pressure of 0.987 बार और KH दे रखा है 276.48 बार। ठीक है। यानी यानी KH for N2 KH for N2 आपको गिवन है कितना? 276.48 किलो बार। इसको बार में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 276.48 इंटू 10⁻³ बार। ये आ जाएगा। ये KH की वैल्यू आ गई। ठीक है। ठीक है। और इसका प्रेशर भी दे रखा है, पार्शियल प्रेशर भी दे रखा है। N2 का पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना दे रखा है? 0.987 बार। ये दे रखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यही है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यहां से अगर मैं मोल फ्रैक्शन फाइंड करूं, N2 गैस की मोल फ्रैक्शन फाइंड करूं तो क्या आ जाएगा? P अपॉन KH। प्रेशर कितना दे रखा है? 0.987 अपॉन KH कितना दे रखा है? 276.48 इंटू 10⁻³। 0.987 में डिवाइड करें अगर किसका? 276.48। ठीक है। कितना आ जाएगा? 0.0025। कितना आ जाएगा?
0.0035 सॉरी 0.0035 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी? मोल फ्रैक्शन आ जाएगी। ये आ जाएगी मोल फ्रैक्शन, ये आ जाएगी मोल फ्रैक्शन। ठीक है, बस ज्यादा जूम हो गया क्या? ठीक है, ये आ जाएगी मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन से हमें पूछी है मिली मोल्स। मोल फ्रैक्शन से क्या पूछा है? मिली मोल्स पूछे। ठीक है, तो यहाँ मिली मोल्स निकालेंगे। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन क्या होती है, यहां से देखना। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 क्या हो जाएगी? मोल्स ऑफ N2 अपॉन मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या है? मोल्स ऑफ N2 अपॉन मोल्स टोटल मोल्स। ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट, सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन ही तो है। इतने कम मोल फ्रैक्शन आ रही है, मतलब सॉल्यूशन कैसा है आपका? बहुत ही डाइल्यूट है। और जब बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मोल जो होंगे N2 के काफी कम होंगे H2O के कंपैरिजन में। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इस फॉर्मूले की? मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ N2 अपॉन मोल्स ऑफ वाटर लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि N2 के मोल्स काफी कम होंगे। ठीक है, N2 के मोल्स काफी कम होंगे। ठीक है, तो अभी मोल फ्रैक्शन कितनी आई है? 0.0035, 0.0035 इंटू 10⁻⁻3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ N2 अपॉन मोल्स ऑफ वाटर। मोल्स ऑफ वाटर कितने होते हैं? 55.5, याद है? वाटर के मोल्स कितने होते हैं? 55.5। ठीक है, तो क्या करें? तो मोल्स ऑफ N2 निकालने के लिए क्या करेंगे? मोल्स ऑफ N2 निकालने के लिए क्या करेंगे? मोल्स ऑफ N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.0035 मल्टी इंटू 10⁻⁻3 मल्टीप्लाई बाय 55.5। इसको मल्टीप्लाई कर दो, मोल्स आ जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई कर दो, मोल्स आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 0.19442, 0.19442 इंटू 10⁻⁻3, है ना। और मिली मोल्स पूछे तो क्या हो जाएगा? 0.19442, ये आपके मिली मोल्स आ जाएंगे। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ये आपके मिली मोल्स आ जाएंगे, ये आपके मिली मोल्स आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है KH4CO2 इन वाटर इज 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। पास्कल। ठीक है, एट 298 केल्विन कैलकुलेट क्वांटिटी। कैलकुलेट क्वांटिटी, क्वांटिटी पूछी है ऑफ CO2 इन 1 लीटर वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm प्रेशर एट 298 केल्विन और 1 atm इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल दे रखा है। ठीक है, ठीक है। KH सीधा सा बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। KH कितना दे रखा है? 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। ठीक है, ठीक है। और प्रेशर दे रखा है CO2 का कितना? 2.5 atm। प्रेशर दे रखा है 2.5 atm और पूछा क्या है? क्वांटिटी। ठीक है, फॉर्मूला लगाए पहले, फॉर्मूला लगाएं। N2 CO2 है ना, प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू KH मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। ठीक है, यहां से अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकालूं तो क्या आ जाएगा? प्रेशर ऑफ CO2 अपॉन KH, अपॉन KH। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 क्या हो जाएगी? प्रेशर कितना दिया हुआ है? प्रेशर कितना दिया हुआ है? 2.5 atm। क्या इसको मैं 2.5 इंटू 10⁵ पास्कल लिख लूँ क्या? मैं एक एटीएम में 10⁵ पास्कल होते ना, तो मैंने एटीएम को चेंज कर लिया पास्कल में। ठीक है, ठीक है। अपॉन KH कितना है?
KH है आपके पास 1.67 इंटू 10⁸ तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन आ जाएगी, कैलकुलेट करेंगे मोल फ्रैक्शन आ जाएगी कितनी आ जाएगी 1.5 इंटू 10⁻³ कितनी आ जाएगी 1.5 इंटू 10⁻³ ये आ जाएगी मोल फ्रैक्शन, ये आ जाएगी मोल फ्रैक्शन। अब क्वांटिटी पूछिए तो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए अपन फॉर्मूला क्या लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं मोल्स ऑफ CO2 अपॉन मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ CO2 अपॉन मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है, मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। अगर सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट होता है तो ध्यान रखना, सॉल्यूशन अगर बहुत ही डाइल्यूट होता है तो क्या फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, मोल्स ऑफ गैस अपॉन मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 आ गई कितनी 1.5 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ CO2 फाइंड करना है, मोल्स ऑफ वाटर कितने होते हैं 55.5, 55.5। तो अपने पास यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 कितनी आ जाएगी, यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 कितनी आ जाएगी, मोल फ्रैक्शन सॉरी मोल्स ऑफ CO2 आ जाएंगे कितने 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 55.5, 1.5 इंटू 10⁻³ को मल्टीप्लाई करेंगे 55.5 से कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 83.325, 83.325, 83.325 इंटू 10⁻³ मोल्स आ गए, मुझे क्वांटिटी पूछ रहा है, फॉर्मूला याद है मोल्स निकालने का, मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो 83.325 इंटू 10⁻³ और मोलर मास कितना होता है CO2 का 44, ठीक है ना। मोल्स इज इक्वल टू क्या होते हैं मास अपॉन मोलर मास, तो मास कितना हो जाएगा मोलर मास इंटू मोल्स कितने आ जाएंगे 3.663, 3.663, 3.663 ग्राम आंसर, 3.663 ये आंसर आपका आ जाएगा, ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इजी है, यहाँ क्वांटिटी पूछी थी, पहले हमने यहाँ मोल फ्रैक्शन निकाले, मोल फ्रैक्शन से मोल निकाले, मोल से मास निकाल लिया, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में मिली मोल्स पूछे थे, पिछले क्वेश्चन में मिली मोल्स पूछे थे तो हमने पहले मोल्स निकाल लिए और मोल्स से उसको मिली मोल्स में चेंज कर दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, The Henry's constant for solubility of N2 in water at 290 Kelvin is 10⁵ atm. The mole fraction of N2 in air, air के अंदर air की 0.8. Find number of moles of N2 from air dissolved in 10 moles of water at 290 Kelvin and 5 atm pressure of air. देखना देखना एक चीज और समझाते हैं, पहले एक चीज और समझाते हैं। देखो दो तरीके के फॉर्मूले हम लोग डिस्कस करेंगे, दो तरीके के फॉर्मूले हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास गैस प्लस गैस मिक्सचर है ना, तो हम लगाएंगे डॉल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ, डॉल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ। क्या होता है डॉल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ, डॉल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ क्या होता है कि प्रेशर ऑफ गैस, इंडिविजुअल प्रेशर ले लो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। प्रोपोर्शनल आते हैं तो प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये फॉर्मूला लगाते हैं डॉल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ का, कब, जब गैस गैस मिक्सचर हो। लेकिन आपके पास गैस प्लस लिक्विड मिक्सचर हो, गैस प्लस लिक्विड के लिए आपने जो पढ़ाई है हेनरी लॉ, हेनरी लॉ लगाते हैं, हेनरी लॉ वो क्या कहता है कि प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। लेकिन प्रेशर ऑफ गैस अगर मोल यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या आता है कि एच, जो कि वो हो गया हेनरी कांस्टेंट। ये कब लगाते हैं जब गैस प्लस लिक्विड हो, और ये कब लगाते हैं जब गैस गैस मिक्सचर हो, जब गैस गैस मिक्सचर हो, ठीक है, ठीक है। तो इससे पहले वाला जो न्यूमेरिकल है इसमें देखिए आप दो चीजों में दे रखी है, N2 इन एयर और N2 इन वाटर, हेनरीज कांस्टेंट दे रखा है और आपसे पूछे फाइंड नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम अ डिसॉल्व्ड
ठीक है, तो सबसे पहले प्रेशर ऑफ N2 निकालें, प्रेशर ऑफ N2 निकालें, क्या आ जाएगा, P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। टोटल प्रेशर कितना दे रखा है, टोटल प्रेशर कितना दे रखा है, 5 atm प्रेशर ऑफ एयर, ठीक है। तो टोटल प्रेशर आपका एयर का है 5 और मोल फ्रैक्शन है 0.8, कितना आ जाएगा, 4। प्रेशर ऑफ N2 कितना आ जाएगा, प्रेशर ऑफ N2 कितना आ जाएगा, 4। प्रेशर ऑफ N2 कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। अब N2 इन वाटर, ठीक है। अब N2 इन वाटर की बात करें तो देखो फॉर्मूला लगाओ अपना बढ़िया सा, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू KH मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। प्रेशर ऑफ N2 आएगा अपने पास में, यहाँ 4 आ गया, KH दे रखा है, कितना है KH, कितना है 10 टू पावर 5 atm, 10 टू पावर 5 atm, और मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, मोल्स पूछे ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितना आ जाएगा, 4/10 टू पावर 5। मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 4 इंटू 10 टू पावर -5, कितना आ जाएगा, 4 इंटू 10 टू पावर -5। ये आ जाएगा आपके पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगी N2 की। हमसे पूछे क्या है, मोल्स पूछे, हमसे पूछे क्या है, मोल्स पूछे। तो मोल्स पूछे ना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितनी आ गई, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 क्या हो जाएगी, मोल्स ऑफ N2 अपॉन मोल्स ऑफ वाटर। मोल्स कितने आ गए इसके, 4 इंटू 10 टू पावर 5 मोल्स ऑफ N2 पूछे, और मोल्स ऑफ वाटर कितने दिए हैं, 10 मोल्स, देखो ना, ठीक है। तो मोल्स ऑफ N2 कितने आ जाएंगे, 4 इंटू 10 टू पावर -5 इंटू 10, कितना आ जाएगा, 4 इंटू 10 टू पावर -4। ये आपके आ जाएंगे मोल्स N2 के, ठीक है, ठीक है। तो क्या क्या डिस्कस किया हमने, सबसे पहले क्या क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हैंडी लॉ डिस्कस किया, क्या होता है ना, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। फिर हमने रेशियो में भी फाइंड किया था, बताया था आपको रीजन इसका भी, ठीक है। ये आपका हैंडी लॉ का स्टेटमेंट बताया था कि प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। फिर कुछ न्यूमेरिकल्स इसके डिस्कस किए हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इसके। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, और क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। हेनरी लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, हेनरी लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, इज नॉट एप्लीकेबल ऑन, कौन कौन सी गैसेस है जिस पर हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं है। जैसे पहला HCl हो जाए, दूसरी N2 हो जाए, तीसरी हीलियम हो जाए, या कोई हीलियम नियॉन हो जाए कोई गैस, है ना। ये 4 गैसेस हैं, बताओ किस पे हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं है किस पे हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। सीधी सी बात है, HCl पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि HCl रिएक्ट कर जाएगी किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ। बाकी कोई गैस N2 या हीलियम या नियॉन रिएक्ट नहीं करेगी, पर HCl गैस कर जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है हेनरी लॉ के,